हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है मृदा प्रदूषण। क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका ख़त्म नहीं होने वाला है और लगातार ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो बहुत सारे टाइप की पोल्यूशन है आजकल के टाइम पे। आप देखोगे तो जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है, क्योंकि हर चीज़ में इतना मतलब इतनी गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं और भी डीजे वीजे पर हर जगह पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारे टाइप के हमें प्रदूषण देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से आज हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में। ये भी बहुत ही आम पोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि आप कपड़े धोते हैं या फिर कोई आजकल फसलों की बात करें तो उसमें तो कितने ज़्यादा उर्वरक पदार्थ जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो लगातार ख़राब होती चली जा रही है, नीचे से खोखली होती चली जा रही है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कहीं मेरे ख्याल से राजस्थान में मिट्टी जो है काफ़ी नीचे तक धंस चुकी है। तो ये जो चीज़ें होती है मृदा प्रदूषण की वजह से ही हो जाती हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो अपनी पकड़ जो होती है उसको नहीं संभाल पाती है, या मिट्टी की जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो हम ख़राब कर देते हैं उसमें कुछ गलत पदार्थों का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसी वजह से जो है मृदा प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अगर ये इतना ही बढ़ता रहा तो फिर हमारी फसलें उगाना या हमें अच्छा हेल्दी फूड मिलना, अभी तो वैसे भी हो ही चुका है कि हमें इतना हेल्दी फूड नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या उनको से दवाइयाँ मिला देते हैं। आगे चल के तो और बुरा हाल होने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्राकृतिक स्रोतों या मानव जनित कारकों या दोनों से मृदा की गुणवत्ता में हांस होने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है प्राकृतिक स्रोतों से भी मिट्टी खराब हो सकती है, प्लस मानव जनित कारक यानी मानवों ने जो कारक पैदा किए हैं जिससे भी हमारी मिट्टी जो है वो खराब हो जाती है। तो प्रकृति और मनुष्य दोनों मिलकर जो है मिट्टी की जो उपजाऊपन है मिट्टी का उसको खराब कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग भिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसमें मृदा जल वायु प्रदूषण प्रमुख है। यहाँ पे लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि उर्वरक जो हमारे हम फसलों में डालते हैं अपना, जैसे यूरिया डाल दिया या और भी कई टाइप की अब तो दवाइयाँ आ चुकी हैं, हर फसल के लिए अलग दवाई है। तो उसका प्रयोग जब हम फसल में करते हैं तो उससे मिट्टी भी खराब होती है। अब मिट्टी के नीचे जल होता है तो वो भी खराब होता है और उससे हमारी जो वायु है वो भी खराब हो जाती है। अकार्बनिक उर्वरक व कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जो अकार्बनिक उर्वरक होते हैं, ठीक है, अकार्बनिक या फिर जो कीटनाशक अवशेष मृदा के जो रासायनिक गुण होते हैं ना नेचुरली, उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे कीटनाशक दवाइयाँ हम अपने इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी के जो रासायनिक गुण होते हैं, नेचुरल उसमें जो गुण होते हैं मिट्टी में, उसको नष्ट कर देते हैं। और इससे क्या होता है, भूमि के जो जीव हैं उस पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो भी हम लोग भूमि पर रह रहे हैं, हम मनुष्य से लेकर चींटी जो भी उस पर रह रहे हैं, पेड़ पौधे, सभी को पूरी तरह से जो है वो खराब कर देते हैं। बाकी ये एक पूरा लिस्ट दे रखी है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसको पढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उसके नीचे लिखा है वनों में कमी। क्योंकि वनों की कमी की वजह से क्या होता है, हमारी जो तापमान है पृथ्वी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब तापमान बढ़ रहा है तो जो जो हमारी ओजोन परत है उसमें छेद होते चले जा रहे हैं। जब ओजोन परत जो हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, क्योंकि अगर पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ जाती हैं तो हमें जो हमारी स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ हैं जो ना वो हो जाती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हमें उसकी वजह से हो जाती है। तो पेड़ों में कमी की वजह से क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान हमारी पृथ्वी का जो है वो बढ़ जाता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। फिर है खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव में लिखा है सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। हम बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं उनको मार देते हैं। ठीक है, या तो वो फसलों में होते हैं तब उनको हम मार देते हैं। ठीक है, और वैसे तो वो ज़रूरी भी है पर उनकी तो मृत्यु हो ही रही है ना। और दूसरे हम खाने में कितना यूज़ करते हैं, बड़े बड़े होटल में जाओ, कुछ कुछ तो फेमस ही चिकन के लिए होते हैं या फिर जो भी अलग अलग टाइप की मीट हम लोग खाते रहते हैं। तो उसमें तो अब देखो जो जिसका व्यवसाय ही मीट पर चल रहा है तो रोज़ कितने पशुओं को मारा जाता होगा, है ना। तो आप सोच सकते हैं उनकी। फिर है बाढ़ और सूखा, मृदा अपरदन की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि जब मिट्टी जो है वो बह जाती है पानी के साथ में तो जो है बाढ़ें आ जाती हैं। बाढ़ों की वजह से जो मिट्टी है वो पूरी तरह से बह जाती है, सूखा पड़ जाती है। जब मिट्टी ख़राब हो गई तो हमारी फसलें नहीं उगेंगी, फसलें तो खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, खाना महंगा हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, भूखमरी हो जाएगी, हम लोग मरने लग जाएंगे। ठीक है,
और ये बता रखे हैं कि मृदा प्रदूषण के प्रभाव चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है रसायन द्वारा उर्वरकता में ह्रास। जो हम रसायन करते हैं, तो जो रसायन हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो उर्वरकता है, जो उपजाऊपन है मिट्टी का, वो उसका ह्रास हो रहा है, यानी कि वो खत्म हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, फसल की गुणवत्ता खराब हो रही है। जब मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी तो उसमें फसल जो पैदा होगी वो भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, सीधी सी बात है। और इससे क्या होगा, राजस्व की हानि, यानी कि जब हमारी मिट्टी खराब होगी तो फसल खराब होगी, फसल खराब होगी तो जो हमारा राजस्व आता है, यानी कि जो हमारी इनकम हमारी जो ओवरऑल इंडिया की बनती है, ठीक है, या किसी भी देश की बनती है, उसमें भी तो कमी आ जाएगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा फसल आपकी अच्छी होगी उतनी हमारे उसके दाम मिलेंगे, उतनी हम दूसरे देशों में भेज पाएंगे, उससे हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन जब मिट्टी ही खराब है, उसमें उगने वाली फसल ही खराब है, तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, ये नुकसान है। फिर है जल प्रदूषण आता है। जल प्रदूषण में लेड एवं आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जल प्रदूषण है। अब उससे क्या होगा, हमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो जल प्रदूषण की वजह से लग जाती हैं। और जल प्रदूषण किसकी वजह से है, मिट्टी की वजह से होता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है उसी के नीचे तो पानी पाया जाता है। तो मिट्टी में जितनी भी खराब चीज़ें हैं वो रिस के पानी में चली जाएंगी, और उस पानी को हम किसी भी थ्रू से मतलब जैसे पंप करके या मोटर लगा के निकाल लेते हैं, पी लेते हैं, तो हमारे अंदर ही जा रहा है ना, वो हमें उतना ही खराब कर दे रहा है। उसके बाद है मृदा अम्लीकरण, मृदा क्षारीकरण। मिट्टी जो है वो अम्लीय हो जाती है, लवणीय हो जाती है, यानी कि उसमें अगर मिट्टी में नमक हो जाता है तो फसल पैदा ही नहीं होती है, वो गल जाती है, क्योंकि आपको पता है जो नमक है वो हर चीज़ को गला देता है, ठीक है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। फिर है मिट्टी क्षारीकरण। मिट्टी क्षारीकरण का मतलब हमारा यहाँ पे आ जाता है कि मिट्टी जो है वो थोड़ी सी कड़वी कड़वी का नहीं, मतलब खराब होती जा रही है, ठीक है। एक लवण होता है, क्षारीकरण का मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, या फिर मैं समझा नहीं पा रही हूँ। क्षारीकरण का मतलब है कि मिट्टी में कुछ खराब पदार्थ हो जाते हैं, तो वो भी हमारी सेहत के लिए खराब हो जाता है। फिर है पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश, यानी जो पेड़ हैं हमारे, उनके अंदर भी बहुत सारे प्रदूषक हैं जो प्रवेश कर जाते हैं, और उससे क्या होता है, खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीव जंतुओं में प्रवेश वो चले जाते हैं। क्योंकि अगर पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसको कोई बीमारी लग गई है, उसको हम क्या कर लेंगे, उसको काट के ले आएंगे। मान लो हम साग खाते हैं, साग को तो सब्जी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वो सैलेड के रूप में खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं सीधा, उसको कौन सा पकाते हैं हम लोग, जिसमें से कुछ मिट्टी है या फिर कोई कीड़े मकोड़े हैं जो कि हमारे मर जाएंगे, इसमें कीटनाशक चीज़ें मर जाएंगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम कोई पत्ता गोभी खा रहे हैं या कोई प्याज खा रहे हैं तो उसको तो सीधा काट के खाते हैं, उसको तो हम धोते भी नहीं है ना, उबालते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, डायरेक्ट हमारे मुंह में चली जाती हैं, और वो क्या करती हैं, हमको सीधा खराब कर देती है, हमारी तबीयत को पूरी तरह से खराब कर देती है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ ऐसी चीज़ों पर ही जीवित रहते हैं। क्या कहूँ मैं आगे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है मृदा प्रदूषण से होने वाले रोग है। अब यह है कि मिट्टी जब प्रदूषित हो जाती है तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। पहला हमारे आता है एंथ्रेक्स, पशुओं में होता है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी जब खराब है तो उसमें उगने वाले जो भी पौधा होगा उसको चाहे हम खाएं चाहे पशु खाएं, दोनों बीमार हो जाएंगे। तो जो पशु हैं उनको एंथ्रेक्स बीमारी लग जाती है। हुकवर्म, टेटनस, आंत्र ज्वर, ठीक है, दस्त लग जाते हैं, पेचिस लग जाते हैं, मैग्रीन जैसी बीमारियां जो है हमें वो लगने लग जाती हैं। कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइएजोफॉक्स आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटनाशक के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति के सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंध कर दिया है। देखो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें मृदा प्रदूषण से हो रही है कि हमने क्या किया है, 18 कीटनाशी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको बैन कर दिया, बंद कर दिया है कि इनका इस्तेमाल हम किसी तरह की फसल में, किसी तरह के पेड़ में या किसी भी तरह की कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जैसे हम बात करें कि हम आम का जब सीज़न आता है तो आम के सीज़न में क्या होता है, बहुत सारी दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, और एक बार नहीं होता, 5-6 बार उसको छिड़कना पड़ता है। मैं भी बागवानी से ही रिलेट करती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बाग में काम करते हैं, तो हम उसमें बहुत सारी दवाइयाँ लगानी पड़ जाती हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो वो पेड़ के पत्ते हैं कीड़े खा जाएंगे और जो उसमें उगने वाले आम हैं वो नहीं हो पाते हैं।
तो आम जब आम का सीज़न आता है ना तो उससे पहले उस पर बहुत सारी दवाइयाँ छिड़की जाती है। इससे क्या होता है, पुराने जो पत्ते होते हैं ना वो झड़ जाते हैं और जो नई किलनी निकल के आती है, नए नए जो पत्ते निकल कर आते हैं जिनका रंग पहले थोड़ा रेड कलर का होता है, तो फिर वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम उस पर दवाइयाँ नहीं लगाएंगे तो पेड़, जो पूरा पेड़ है ना वो झड़ जाता है, पूरा से सूख जाता है, तो इसलिए वो दवाई लगाई जाती है। तो इस ऐसी चीज़ों पे जो है वो मना किया गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको आम लगने के बाद भी लगाया जाता है, जिससे उसका प्रभाव सीधा आम पर पड़ता है और उस आम को हम सीधा तोड़ के खा लेते हैं। कई बार तो हम बाग में जाते हैं, पानी पुनी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा कपड़े से पोंछा मारा, उसको साफ़ कर लिया, उसमें जो कीड़े हैं या उस पर जो भी चीज़ लगी हुई थी ऊपरी तौर पर, वो तो नहीं साफ़ हुई ना। ठीक है, तो ये कुछ दवाइयों के नाम है, आप पढ़ लेना। वैसे तो ज़रूरी नहीं लग रहा कि इसमें से ही कोई सवाल आपका पूछ लिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी कीटनाशक दवाइयाँ हैं जिन पर जो सरकार है उसने बैन कर दिया कि नहीं, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लवणता की अधिकता वाली मृदा के सुधार के लिए, लवणता मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें सुधार के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार जिप्सम तथा पाइराइड्स जैसे रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग में लाया जा रहा है। अगर मिट्टी में नमक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसमें हम जिप्सम और पाइराइड्स जो है इसका इस्तेमाल करके उस मिट्टी में जो नमक की मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही था ये। अच्छा, अगला टॉपिक जो है हमारा ध्वनि प्रदूषण का है। 1 मिनट हो गया, कितना टाइम हो गया? हाँ, इस वीडियो को, इसमें मैं सिर्फ आपको मृदा प्रदूषण का ही कवर करवाती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर देखते देखते बोर हो जाते हैं और फिर नहीं पढ़ते हैं। तो हर एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखूँगी, तो हमारा माइंड सेट भी बना रहता है कि हाँ चलो इतने मिनट किए, सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज इसको हम यहीं पर कवर करते हैं। और बाकी इसमें जो ज़रूरी चीज़ें थी वो तो बता ही दी, क्योंकि इतना भी नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। मृदा प्रदूषण ही समझना ज़रूरी है कि मृदा प्रदूषण से नुकसान क्या क्या होते हैं, सारा कुछ बता दिया है। अब अगर मिट्टी में लवण है तो आप जिप्सम और पाइराइड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी आपको सोल्यूशन दे रखा है। प्लस ये भी बता रखा है हमारा कि ऐसे कीटनाशक हैं, आप भी अगर बागवानी करते हैं या फिर खेतों में काम करते हैं तो इस ऐसी दवाइयों के नाम यहाँ पे पुस्तकों में दे रखे हैं, जिनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छे से हो सकती है। या फिर किसी और तरह की कीटनाशक का इस्तेमाल कर लें, राख डाली जाती है, गोबर डाला जाता है, ये नेचुरल चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे खाद जो है वो कीड़ों से बनाए जाते हैं, केंचुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन ऐसे नेचुरल जो हमारे कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करके फसल को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन ये जो 18 लिस्ट दे रखी है इनका इस्तेमाल आप ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फसल जो है वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, चाहे किसी भी टाइप की क्यों ना हो। तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।